Exercise 4.2 question number 2 में given है solve the problems given in example number 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास दो प्रॉब्लम गिवन है। तो यहाँ से फर्स्ट में देखो, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो जॉन एंड जीवंती दोनों के पास क्या है, 45 कंचे हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जो संख्या बची है उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 के इक्वल होगी। जॉन के पास मार्बल्स को अगर मैं अक्स मान लूँगा तो जीवंती के पास क्या होगा, देखो टोटल मार्बल हमें 45 गिवन है। यहाँ पे देखो अक्स हमने किसका लिया, जॉन का लिया। टोटल हमें गिवन है कितना, 45। अगर आप इसका एक और वेरिएबल लेके चल रहे हो जीवंती का वाई, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 माइनस एक्स। क्यों, इन दोनों का सम कितना 45। तो हम यहाँ पे y नहीं लेंगे, y की जगह क्या पुट करेंगे, 45 माइनस एक्स। तो जीवंती के पास जो मार्बल्स है वो क्या होंगे, 45 माइनस एक्स होंगे। हमें दो वेरिएबल नहीं लेना, हमें सिंगल वेरिएबल पे काम करना है, ठीक है। अब इन दोनों के पास 5-5 मार्बल खो जाते हैं। इसका मतलब अब जॉन के पास क्या रह जाएगा, एक्स माइनस 5, और जीवंती के पास क्या होगा, 45 माइनस एक्स में से -5 करूँगा, 45 में से 5 को माइनस करूँगा तो 40 माइनस एक्स। अब आपके पास इनका जो प्रोडक्ट है एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट हमें गिवन है 124 के इक्वल। और यहाँ से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी, वो आंसर तो हो जाएगा जॉन का। और उसको हम 45 माइनस एक्स करेंगे तो हमें जीवंती के पास मार्बल्स की संख्या आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने इस प्रॉब्लम को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, चाहे तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे जीवंती के पास क्या हो जाएगा, 45 माइनस एक्स होगा। अब वो 5-5 मार्बल खो देते हैं, तो जॉन के पास क्या होगा, एक्स माइनस 5, और जीवंती के पास क्या होगा, 45 माइनस एक्स में से -5 करेंगे तो यहाँ से 40 माइनस एक्स आ जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है, 124 गिवन है। और इसको हम सोल्व करेंगे तो इस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, उसके बाद इस -5 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से, और यहाँ से आपके पास जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें यहाँ पे फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो फैक्टर करने के लिए मिडिल टर्म क्या मेरे पास है, -45x। तो x का कोफिशिएंट क्या, -45 है। दो नंबर हमें ऐसे लेने जिनको ऐड करने पे -45 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, और कांस्टेंट मेरे पास 324 है। तो 1 इंटू 324 इक्वल्स टू 324। दो नंबर हमें ऐसे लेने जिनको मल्टीप्लाई करने पे 324 आना चाहिए और ऐड करने पे -45 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 324 के हम फैक्टर करेंगे, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 162 आएगा। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 81 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 27 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, इसके बाद में 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12, और 12 को 3 से करेंगे तो 36, और यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 आएगा। 36 एंड 9 मेरे पास यहाँ पे दो नंबर है, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 324 आएगा, और ऐड करने पे मुझे माइनस का 45 चाहिए, तो इसका मतलब माइनस का 36 लेंगे और माइनस का 9 लेंगे। इस -45x को हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 36x माइनस का 9x, और यहाँ पे x² प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा, मेरे पास x कॉमन आ रहा, तो यहाँ से x माइनस 36, और सेम ब्रैकेट हम यहाँ पे रखेंगे x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ माइनस के 9x को देखना है, तो एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसको x से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 9 आ जाए। तो माइनस है तो हमने माइनस यहाँ पे रखा, x है तो यहाँ पे x है, बट हमें माइनस का 9x है, तो इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा।
तो माइनस के 9 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9x आ जाएगा। ब्रैकेट वाली वैल्यू यहाँ पे कॉमन है और इसके बाद में यहाँ पे x और माइनस का 9, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब a इंटू बी इक्वल्स टू 0, या तो a इक्वल्स टू 0 होगा या फिर b इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू 36, या फिर यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास 9 आएगी, तो यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में गिवन है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो यहाँ से देखो, अगर मैं सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज को अक्स ले लेता हूँ तो उस दिन जो टॉयज की कॉस्ट होगी, एक टॉय की कॉस्ट, तो वो क्या हो जाएगी, हमें बोल रहा है कि 55 माइनस क्या करना, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए सर्टेन डे। सिंगल टॉय की कॉस्ट है वो क्या आ जाएगी, 55 में से माइनस करना क्या, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उसको हमने एक्स ले रखा, तो माइनस हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स करेंगे। अब किसी दिन हमें टोटल कॉस्ट गिवन है कितनी, 750। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, एक टॉय की कॉस्ट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ टॉयज से तो हमें टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हमें गिवन है x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल्स टू 750, और यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे देखो, ये टोटल कॉस्ट है 750 और ये क्या मेरे पास नंबर ऑफ टॉयज है, और ये है सिंगल कॉस्ट की टॉय। अगर यहाँ पे समझो, अगर मेरे पास नंबर ऑफ टॉयज 10 है सपोज करो, और एक टॉय की कॉस्ट अगर मेरे पास कितने 5 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे x क्या मेरे पास नंबर ऑफ टॉयज और 55 माइनस x क्या, ये है आपकी एक टॉय की कॉस्ट, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, टोटल कॉस्ट मिलेगी, और वही हमें गिवन है। यहाँ से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू आएगी और वही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ टॉयज को हमने x ले रखा है, तो एक टॉय की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 55 माइनस x, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है कितना, 750 गिवन है। x को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, तो यहाँ से 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। इसके बाद इस 750 को LHS में लाएंगे तो माइनस का 750 आएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमें इसके फैक्टर करने, तो फैक्टर करने के लिए यहाँ पे देखो, मिडिल टर्म क्या, माइनस का 55x है, ऐड करने पे हमें माइनस का 55 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 750, तो 1 इंटू 750 इक्वल्स टू 750। तो दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आना चाहिए, और उनको ऐड करेंगे तो माइनस का 55 आना चाहिए। तो इसके लिए इस 750 का हम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 375 आएगा। 375 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 125। 125 को 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 25। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5, और यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से 30, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25। 30 और 25 यहाँ पे मेरे पास दो नंबर आ रहे हैं, एक नंबर है 30 और दूसरा आ रहा है 25। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा, बट हमें माइनस का 55 चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का 30 होगा और माइनस का यहाँ पे क्या होगा, 25 होगा। इस माइनस 55x को हम लिखेंगे माइनस का 30x और माइनस का 25x, और यहाँ पे मेरे पास x स्क्वायर प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x माइनस 30, और सेम ब्रैकेट हम यहाँ पे रखेंगे x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद इस माइनस 25x को देखना है। अब एक ऐसे नंबर से मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है जिसको x से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 25x आना चाहिए। तो माइनस था तो हमने यहाँ पे माइनस पुट कर दिया, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे कितना चाहिए 25, तो हमने यहाँ पे 25 से इसको मल्टीप्लाई किया।
-25 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 25x आ जाएगा। इन दोनों में ब्रैकेट वाली वैल्यू मेरे पास कॉमन है और यहाँ पे x और माइनस का 25 रह गया, तो x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू 30 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 25 आएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा।